हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड आई एम हियर विद द लास्ट 35 डेज स्ट्रेटेजी एंड गेम प्लान सेशन फॉर ऑल द MPCJ aspirants. अब as per the recent order which has been passed by the MP High Court in the Varsha Patel judgment, आप सभी लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है. यस, जो अगली डेट लगाई गई है हियरिंग के लिए वो आफ्टर वेकेशन है, बट दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बढ़ना अब निश्चित है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी जो एक क्राइटेरिया है फॉर द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एमपीसीजे एग्जामिनेशन, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 50%, यानी कि पहले 70% था, अब 50% कर दिया गया है. तो डेफिनेटली देयर इज अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वर एक्चुअली ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो आप सभी लोगों के लिए ये स्मॉल स्वीट शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर के आया हूं, क्योंकि यहां पे हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बात किए बिना सीधे सीधे चलेंगे टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ व्हाट यू शुड डू इन द लास्ट 35 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन. मैं यहां पे एब्स्ट्रैक्ट में बात करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पे आकर के आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली अगले 35 दिन के अंदर क्या करना है. हम एक डेडलाइन सेट करेंगे. वी विल बी सेटिंग अ डेडलाइन ओवर हियर, एंड उस डेडलाइन के साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि 35 दिन के अंदर हम अगले 35 दिन के अंदर प्रॉपरली रेडी रहें एमपीसीजे के लिए. ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं, एक एक करके हम इन एरियाज को एड्रेस करते चलेंगे. एमपीसीजे प्रीलिम्स के लिए ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिस इज टारगेटेड फॉर द एमपीसीजे प्रीलिम्स. यहां हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं. जो 14 तारीख को 14 जनवरी को आप लोग का प्रीलिम्स आने वाला है, होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो 5 पहले तो मेटिकुलस स्टेप्स आपको लेनी पड़ेंगी इससे पहले कि मैं आपको वो 35 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 5 स्टेप्स आप पहले लेने के लिए तैयार रहें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. सो देखिए, पहली स्टेप तो ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस. आप प्रीलिम्स प्रैक्टिस के जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो. जैसे कि आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं, एग्जांपल दे देता हूं कि ये मतलब क्या है इसका. इसका मतलब ये है कि अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, या फिर आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक इन द सेंस कि आप एक स्पेसिफिक एरिया पे अनकवर्ड हो, तो इन सारी चीजों को आपको अभी तुरंत आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन है या पूरा एक मॉक टेस्ट है, वो देने में समय बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, 35 days इज अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम. यू शुड बी रेडी टू इंक्रीज द स्पीड विद एक्यूरेसी. नंबर 2, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चाहे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत हो रहा हो, माइनर सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हो रहा हो, लोकल लॉज का क्वेश्चन गलत हो रहा हो, आईटी एक्ट या फिर आप लोगों का जो पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, न्यूली एडेड लॉज हैं, उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हो. सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. लेंदी क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा. प्रोसीजरल लॉज के गलत हो रहे हो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा. सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं. तो स्पेसिफिक टाइप से अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करो. अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम आ रही है कि मेजर सब्जेक्ट नहीं बन रहा, माइनर सब्जेक्ट नहीं बन रहा, उसके क्वेश्चंस नहीं लग रहे, सो प्रिपेयर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली. उस सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और जिनके क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके क्वेश्चंस को आप कम कर सकते हैं. एंड लास्ट इज द एरिया. मान लीजिए कि कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन है, किसी सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पोर्शन है, या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मल्टीपल पोर्शंस हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है. अब ये चीज ज्यादा आ सकती है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल और एमपी एलआरसी में, साथ ही साथ एनआईए लिमिटेशन और एसआरए में. तो उन स्पेसिफिक एरियाज को भी कवर करिए, और इनसे रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं उनको भी देखिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न एमपीसीजे का यही रहा है कि माइनर सब्जेक्ट के केस लॉस पूछ लिए गए, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है. तो उनको आपको जरूर कवर करना है. सेकेंडली, जो मैं आपसे एक स्टेप मांग रहा हूं, दैट इज नो व्हाट यू डोंट. ठीक, नो व्हाट यू डोंट. व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट दैट यू शुड नो व्हाट यू डोंट? क्योंकि अगर आपका अभी तक कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो लेफ्ट ओवर है, यानी कि रह गया है, उसको आपको कंप्लीट करना है. डेडलाइन क्या रहेगी वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मत छोड़िएगा जो कि आपको मेरिट में जगह दे सकता है. भाई देखो, 120 नंबर का लॉ है,
तो आपको बाय डिफॉल्ट 150 में से, क्योंकि 120 नंबर का लॉ है, आपको लॉ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू कवर एनी ऑफ द पोर्शंस और एनी ऑफ द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स. ध्यान रखिए कि एमपीसीजे जो हमारा बैच चल रहा है, प्रीलिम्स बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या परचेज करते हो. उसमें ऑलरेडी मैं पॉक्सो एक्ट कवर करवा चुका हूं अलोंग विद प्रॉपर केस लॉज. यस, हमने सेक्शन टू सेक्शन यानी कवर टू कवर पूरी बेयर एक्ट पढ़ी है और साथ ही साथ में हमने उसके केस लॉज भी कवर किए हैं. तो एमपीसीजे बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं. प्री बैच भी है, प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच भी है, डिटेल में आगे बताऊंगा. ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि कवर टू कवर जब आपकी बेयर एक्ट से वो सब्जेक्ट कवर होता है तो बाय डिफॉल्ट आप एमपी के लिए प्रिपेयर होते जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न उस टाइप का आता है. प्लस केस लॉज भी हम लोग देख रहे हैं. लेकिन आपके पास अगले 35 दिन का समय है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो, कोई भी सब्जेक्ट कहीं पे भी छूटे ना. ठीक, डेडलाइन में आगे बताऊंगा. रिवाइज व्हाट यू नो, गिव मैक्सिमम आवर्स टू रिवीजन ऑफ दैट चंक. देखो, कई आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे आईपीसी हो गया, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टीपीए हो गया, एविडेंस हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट तो हैं लेकिन आपसे बनते होंगे. इनके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो और इनके लिए आप रिवीजन का टाइम जो है वो ज्यादा रखते हो, यानी लिमिटेड रखते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. तो आपको रिवीजन का एक ज्यादा टाइम इनको देना है. इनको आपको स्क्रैच से पढ़ के बहुत एकदम मिनिमल स्पीड पे चलने की जरूरत नहीं है. इनको फटाफट रिवाइज करो, क्योंकि अदरवाइज ये आपके बाकी के सब्जेक्ट्स का टाइम खा जाएंगे, विच आर सिग्निफिकेंट. स्पेशली अगर बात करूं सीपीसी की, अगर आपसे सीपीसी बनता है तो भाई साहब सीपीसी को मैक्सिमम आवर्स आपको देने हैं रिवीजन के लिए, ना कि आपको वो स्क्रैच से पढ़ने जाना है. अदरवाइज आप सीपीसी पढ़ने जाओगे, मैंने खुद अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था सीपीसी, तो उसमें पढ़ाने में ही आराम से 3 से 3.5 महीने लगते हैं. तो you cannot cover CPC even before your preliminary examination. So try to understand whatever subject you are covered with, do ensure that you give maximum hours to its revision to the maximum chunk. और उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा लगाओ और बेयर एक्ट पे और ज्यादातर कमेंट्रीज पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो वरना टाइम किल होगा. एग्जीक्यूट व्हाट यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस मोर इफ पॉसिबल. भैया मिनिमम 300 सवाल तो मैं यहां पे बोल दे रहा हूं कि आपको जितना आता है उसके बेसिस पे उन सब्जेक्ट्स के आप क्वेश्चंस लगाएं. अब आप चाहे परीक्षा मंथन की बुक रेफर करें, सिंगल्स की बुक रेफर करें, यूनिवर्सल की बुक रेफर करें, कोई भी बुक रेफर करो, बहुत सारी आजकल मार्केट में अवेलेबल है. प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक उठा के देख लो, बहुत सी भतेरे पड़ी हुई हैं किताबें. तुम किताबें उठाओ और किताबें उठा करके तुम्हारा सिर्फ उससे एक ही कंटेंशन होना चाहिए कि भैया मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाने चाहिए. अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, जब मैं मिनिमम 300 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ. फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसा मैंने कहा कि आपकी एमपीसीजे की टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, लेना चाहो ले लो. लेकिन एक बात इसको समझना कि ये 300 क्वेश्चन उन फुल लेंथ मॉक टेस्ट से अलग होगा, यानी कि जो मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उससे अलग आपको 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ स्टडी. दिमाग में रखना, ये तुम्हारी खुद की डाइट है, मिनिमम 300 क्वेश्चंस. और ये 300 क्वेश्चंस में भी ज्यादा बड़ा चंक उन क्वेश्चंस का रखना जिन क्वेश्चंस के सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी, मतलब जिन सब्जेक्ट एरियाज को आपको ऑलरेडी कवर कर चुके हो आप लोग और आपको वो आते हैं. ठीक, एंड लेट 30 मार्क्स बी द गेम चेंजर. ये जो 30 नंबर है ना आप लोगों के जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश के, वही आपके गेम चेंजर है. ध्यान रखो कि उसी से पूरा गेम पलटेगा, बनेगा या बिगड़ेगा. तो कैसे इन पूरी चीजों को कवर करना है, दीज आर योर 5 मेटिकुलस पॉइंट जिसकी आपको बहुत डिटेलिंग में ध्यान रखना है. मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया क्योंकि ये सेशन में ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्चुअली अब किन चीजों पे फोकस करना है, किस पे कहां टाइम देना है और किस पे क्या टाइम नहीं देना है, टाइम वेस्ट हो सकता है. अब मैं आ जाता हूं हमारे शेड्यूल की तरफ, जो आप लोगों का लास्ट 35 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान है. देखिए मैंने आपके लिए डेडलाइन रखी है 6 जनवरी. वाई 6 जनवरी, उसके पीछे रीजन है, इसके बाद आपके पास एक हफ्ते का गैप है. वो एक हफ्ते के गैप में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितना ज्यादा हो सके हैवी ऑन प्रैक्टिस जा सकते हो एंड हैवी ऑन दोस 30 क्वेश्चंस जा सकते हो जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर पे. लेकिन अगले 35 दिन के अंदर अंदर 6 जनवरी 2024 तक आपको ये सारी चीजें कवर करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी. तो ध्यान से देख लो, जितने भी सब्जेक्ट 7 नंबर से ज्यादा के हैं, अब चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो आईपीसी हो, ठीक, इन सभी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे फिर आपका टीपीए हो, इन सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है और कवरेज इसका कम रखना है. कवरेज का मतलब क्या होता है, आपको बेयर एक्ट पढ़ने पे कम जाना है और क्वेश्चन ज्यादा लगाने. कोशिश करनी है कि डेली 200 प्लस क्वेश्चंस है. बेटा नोट डाउन कर लो कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू क्रैक द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगर आपने मिनिमम ये चीज नहीं की, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी, मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी, कट ऑफ की चांसेस हैं ऊपर ही जाएगा, ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक। सेकंड, जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि 7 नंबर से अब कम के रह गए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी प्रैक्टिस कम करो और कवरेज ज्यादा करो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट एक्सेप्शन जिसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस करो और लेस कवरेज करो तो सही रहेगा। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट एनआईए, व्हेन यू टॉक अबाउट लिमिटेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट एसआरए, व्हेन यू टॉक अबाउट एमपैक, व्हेन यू टॉक अबाउट एमपीएलआरसी, व्हेन यू टॉक अबाउट आपका जेजे, व्हेन यू टॉक अबाउट योर पॉक्सो, व्हेन यू टॉक अबाउट आईटी, इन सारे ही लॉज में आपको कवरेज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका कवरेज ही ढंग का नहीं होगा तो प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कम करो और कवरेज ज्यादा रखो, मतलब पढ़ो ज्यादा। 100 क्वेश्चंस अगर आप इनके इन टोटल लगा लेते हैं, 100-150 क्वेश्चंस, तो ये सफिशिएंट रहेगा। 50 आपने पॉक्सो के लगा लिए, 50 आपने आईटी लगा लिए, 50 आपने जेजे लगा लिए, ऐसे ही करके अगर आपने थोड़े थोड़े करके 20-30 क्वेश्चन करके भी सेट बना करके क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका काम 7 नंबर से कम वाले सब्जेक्ट्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूली एडेड जो लॉज हैं, स्पेसिफिकली जेजे, पॉक्सो और आईटी की बात करूं तो मैं डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है मिनिमम। क्लास में तो देखो मैं ऑलरेडी 1 से 1.25 घंटे में ये सब्जेक्ट्स कवर करवाता ही हूं, और 30 मिनट आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की देनी है। सीरियसली बता रहा हूं, आई एम कवरिंग जेजे एक्ट, आई एम कवरिंग पॉक्सो एक्ट, एंड आई एम कवरिंग द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट वुड बी टेकन बाय सर दीपक सर, बट ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, पॉक्सो और जेजे, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं कवर करवा रहा हूं इन द एमपीसीजे बैच अलॉन्ग विद सीपीसी। तो द सब्जेक्ट्स दैट आई एम टेकिंग इज सीपीसी, जेजे एंड पॉक्सो। पॉक्सो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर ज्वाइन करना चाहो, मैं बार बार बैच क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन है, बिकॉज आई एम कवरिंग द मेजर चंक ओवर हियर। जहां जीके की बात आएगी, जहां इंग्लिश की बात आएगी, जहां कंप्यूटर की बात आएगी, मैं वहां पे भी स्टूडेंट्स की हेल्प करता हुआ आया हूं और आगे भी करूंगा। तो मेक श्योर कर लो, अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द बैच। सीपीसी और जेजे, अब ये अगली 2 स्टेप्स हैं। पॉक्सो हो चुका है, कल से हमारा जेजे एक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारा सीपीसी शुरू हो जाएगा, जो कि 20 नंबर का है पूरे के पूरे पेपर का। बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही बड़ा, 10% से ज्यादा, 15% तक का एरिया ऑलमोस्ट। तो दैट्स व्हाट विल बी कवर्ड, ठीक। इसके बाद आखिरी नंबर पे चलते हैं। तो इसके कोशिश करना कि 50 क्वेश्चंस अगर आप लगा लो, मतलब डेली के 30-40 क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं कहीं ना कहीं से, बहुत जगह है, आपको यूपी से मिल सकता है, आपको दिल्ली से मिल सकता है, आपको राजस्थान से मिल सकता है, जहां से जो क्वेश्चंस मिले वो उठा करके लगाओ। सिंगल्स वगैरह उठा लोगे तो उसमें वॉल्यूम बेस्ड जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट बेस्ड जो वॉल्यूम्स दी हुई हैं उनमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। जीके इंग्लिश कंप्यूटर के लिए आपको मिनिमम 30 दिन डेली देना है, कुछ कुछ रीड करते रहो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर करो, ये आखिरी 10-15 दिन में भी कवर हो सकता है, डुएबल विद 50 क्वेश्चंस डेली। कोशिश करो 50 क्वेश्चन तुम लोग कंप्यूटर के लगा लो, हल्के फुल्के इंग्लिश के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से एड्रेस कर लो, एंड दिस इज हाउ यू कैन कवर द इंटायर सब्जेक्ट पोर्शन ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ एमपीसीजे। और इसकी डेडलाइन आपको रखनी है 6 जनवरी। पूरा पढ़ने पढ़ाने वाला जो काम है ना, वो 6 जनवरी तक करके निपटा लो। उसके बाद कंप्लीटली आपको टेस्ट सीरीज पे रिलाई करना है और आपको जितना हो सके मॉक टेस्ट देने हैं। You do not have to study in the last 7 days, revise in the last 7 days and practice in the last 7 days. That is the strategy. Last 35 days की यही strategy और till examination ये चलेगा। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 14 तारीख का आपका पेपर है तो 13 तारीख तक आपको भोपाल या मध्य प्रदेश के जो भी सेंटर्स पढ़ते हैं आना ही है। अगर भोपाल आओगे तो डेफिनेटली हम लोग भोपाल में मिलेंगे, दैट्स माय गारंटी विद यू गाइज। लेकिन आप हो सकता है 13 को ट्रैवल कर रहे हो, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 दिन का आपके पास टाइम पीरियड है। वो 6 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। फेयर इनफ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोगों को बस ये बता देता हूं कि जो ये 35 डे स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एमपी जुडिशरी का जो बैच है वो 29 तारीख से शुरू हो गया है। हमारे सारे टीचर्स ने, अनूप सर ने, दीपक सर ने, विशाल सर ने और मैंने हमारे सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच की लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है तो वो भी आपको मिल जाएगी। इफ यू लुक एट ऑल द फीचर्स, तो यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस, क्योंकि ये बैच होने वाला है तो सारे के सारे जो टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और 15 आपके सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 15 मॉक टेस्ट हैं
और 25 आपके सब्जेक्ट टेस्ट हैं और टोटल 90 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इन सभी सब्जेक्ट्स की। ऑलरेडी ये पूरी सीरीज शुरू हो चुकी है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 35 डे की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरे बैच से रिलेटेड, मेरे कोर्सेज से रिलेटेड, मेरी सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, फाउंडेशन बैच से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको @the_शुभम_sir टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स रैप इट अप। इस 35 दिन की स्ट्रेटेजी को अगर आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों से जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली एमपीसीजे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक जुडिशरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद एवरीवन, डू कमेंट आपको कैसी लगी है स्ट्रेटेजी वीडियो और क्या इसमें बेटर आप कर सकते हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि मैंने एक बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रेटेजी बताई है। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड व्हाट, जय हिंद, बाय बाय।